आज हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इन सभी संख्याओं के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको मैथ पढ़ने से पहले इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और जो भी मैथ पढ़ना चाहता है तो आपको मैथ पढ़ने से पहले ये चीज़ें ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। देखिए, एक जैसे 1 2 3 4 5 6 जो संख्या गिनती में प्रयोग हो रही हैं उनके समुच्चय को यानी उनके समूह को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। देखिए, जरूरी नहीं हमारी ये संख्याएं 1 से स्टार्ट हों, आपकी ये संख्याएं 10 से भी स्टार्ट हो सकती हैं, 10 11 12 13। कहने का मतलब ये है जहाँ से भी ये संख्याएं स्टार्ट हों उससे आगे लगातार होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कौन से होते हैं। देखिए, जब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या का समुच्चय बन जाता है। देखिए, कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं अगर उसमें हम जीरो यानी शून्य को भी जोड़ दें तो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। देखिए, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं हमारी 1 से स्टार्ट हैं, ये पूर्ण संख्याएं नहीं है। पूर्ण का मतलब पूरी, पूर्ण संख्याएं नहीं है। अगर इसमें हमने यहाँ पर जीरो ऐड कर दिया तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन गई। प्राकृतिक संख्याएं थी ये जो गिनती में प्रयोग होती हैं, अब इसमें हमने जीरो को ऐड कर दिया तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन गई। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, अगला हमारे पास सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर्स। तो देखिए, 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सम संख्याएं कहते हैं। देखिए, जो संख्या भी हमारी 2 से विभाजित होगी वो सम संख्या होती है। जैसे 2 4 6 8 ये सब 2 से कटेंगे। 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सम संख्याएं कहते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई भी संख्या है XYZ हमारी, अगर वो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है यानी कट रही है तो वो संख्या हमारी सम होगी। मान लीजिए हमने यहाँ पर 84 लिख दिया, अब ये 2 से कटेगा, देख लेते हैं। 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। देखिए, 2 से कट गया तो ये हमारी सम संख्या। कहने का मतलब ये है जो संख्या 2 से कटेगी वो हमारी सम होगी। चलिए आगे देख लेते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या हैं। देखिए, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होने वाली, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होने वाली प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 2। अब देखिए, सम संख्याएं क्या थी हमारी, जो 2 से पूरी कट रही थी वो सम थी, और जो 2 से पूरी पूरी नहीं कटेंगी वो हमारी विषम संख्याएं हुई। अब देखिए, ये 1 है, 2 से नहीं कटेगा, विषम है। अब ये 3 है हमारा, 2 से पूरा 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 विभाजित नहीं होगा तो ये भी विषम है। अब 5 है, 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा तो ये भी विषम है। अगर देखिए यहाँ पर हमने, अगर ये 4 होता है यहाँ तो 4 हमारी सम संख्या है क्योंकि 2 से कट रही है। जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी वो सम है, और जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी वो हमारी संख्या विषम होती है। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इस चीज़ का। मान लीजिए हमारे पास यहाँ 11 लिखा हुआ है, तो क्या ये 2 से हमारा पूरा पूरा विभाजित होगा, नहीं होगा, पॉइंटों में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा विषम संख्या होगी 11। ठीक है, आपको इस तरीके से ध्यान रखना। देखिए, 13 हो गया, ये हमारी विषम संख्या। ये 9 हो गया, 2 से नहीं कटेगा, ये हमारी विषम संख्या हो गई। चलिए आगे देख लेते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, भाज्य संख्याएं वो होती हैं वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनका कहने का मतलब है कोई भी संख्या लिखी हुई है वो अपने आप से और 1 से तो कटेगी लेकिन किसी और से भी कटनी चाहिए। देखिए, 4 6 8 9 10 12 15। अब देखिए, यहाँ पर 15 लिख लिया हमने, 15 1 से कट जाएगा, कट जाएगा बिल्कुल। 15 15 से भी कट जाएगा, कट जाएगा। एक स्वयं और 1 के अतिरिक्त भी और भी गुणनखंड होने चाहिए। स्वयं स्वयं 15 15 से कट रही है और 1 से भी कट रही है, इसके अतिरिक्त भी अगर किसी और से कट रही है तो ये हमारी भाज्य संख्या। देखिए, 3 से कट जाएगा, ये 5 से भी कट जाएगा, तो ये हमारी 15 क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। अब देखिए हमारे पास 12 है, देखिए 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। तो ये हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं, जो एक और अपने आप से कटने के अलावा भी किसी और से कटे वो भाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए, अभाज्य संख्याएं देख लेते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, अभाज्य संख्याएं वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और 1 के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होते, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, 2
3, 5, 7, 11। अब देखिए 2 है, यहाँ पर हमने लिखा स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं हो। जिनका स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड हो वो भाज्य होती हैं, और जिनका स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड ना हो वो अभाज्य होती हैं। देखिए 2 1 से कटेगा और ये 2 से भी कट जाएगा, किसी और संख्या से नहीं कट सकता, तो ये हमारा अभाज्य होगा। आपको ये एग्जाम में कभी पूछ लेता है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है। आपको ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिए हमारे पास 3 है, 3 1 से कटेगा और फिर 3 से कटेगा, किसी और संख्या से कट ही नहीं सकता 3, तो ये अभाज्य होगी। अब 11 है, देखिए 1 से कट सकता है या खुद 11 से कट सकता है, इसके अलावा किसी और संख्या से कट ही नहीं सकता, तो ये क्या होगा, ये भी हमारा अभाज्य संख्या होगी। चलिए अब देख लेते हैं सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए सह अभाज्य संख्याएं 2 संख्याएं जिनके एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी सहभाज्य संख्याओं का कोई भी जोड़ा हो, अगर वो एक के अलावा किसी और से कट रहा है तो वो सहभाज्य संख्या नहीं है, अगर 9 नहीं कट रहा है तो वो सहभाज्य संख्या का जोड़ा होगा। अब देखिए 9 और 16 है हमारे पास, 9 और 16, ये दोनों संख्याएं एक साथ किसी संख्या से कट सकती हैं, नहीं कट सकती, सिर्फ एक के अलावा। अगर किसी और संख्या से कटती हैं दोनों एक साथ, ये तो हमारी सहभाज्य संख्याएं नहीं होती, तो एक साथ ये नहीं कट रही, तो ये सहभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए 4 और 5 एक के अलावा किसी और से कट रही हैं, ये दोनों एक साथ नहीं कट रही। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख दूँ 6 और 8, क्या ये सहभाज्य संख्याएं हैं? नहीं है, क्योंकि 2 से ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, यानी दोनों एक साथ किसी भी संख्या से नहीं कटनी चाहिए एक के अलावा, तो इस वजह से ये हमारी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। और देखिए जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो हमारी वो P/Q के रूप में होती हैं। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।